और लेट्स मैं को एक दफ़ा फिर से वेलकम करता हूँ फेथ बाइबल कॉलेज की इस ऑनलाइन जर्नी में। और दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग कोर्स, जो कि हम नया कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट होपफुली बाय टुनाइट अमरीकी टाइम के मुताबिक आपको मैं आपके सिस्टमैटिक वन का रिज़ल्ट एंड ग्रेड रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स मेरे पास अभी तक नहीं आए, अल्टीमेटली आई एम जस्ट गोइंग टू फेल देम एंड दे विल हैव टू रिपीट द कोर्स अगेन बिफोर द ग्रेजुएशन और एनीथिंग एल्स। बट जिन्होंने किया है, एग्जाम सेंड किया है टाइमली, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको ट्रेन किया जाए वक्त को कैसे मैनेज करना है। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। इफ यू आर एबल टू मैनेज टाइम, आप यकीनन अगले दर्जात पर जा सकते हैं। सो साइनॉप्टिक गॉस्पल्स, ये आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि व्हाट इज साइनॉप्टिक गॉस्पल्स। आपने तो गॉस्पल के बारे में अभी भी आपने गॉस्पल के सुना कि आपने गॉस्पल प्रीच कैसे करनी है। साइनॉप्टिक गॉस्पल्स होता क्या है? वेल, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स के बारे में हम सीखेंगे और डिटेल्स में सीखेंगे। साइनॉप्टिक गॉस्पल के लिए जो उर्दू में लफ्ज है वो बड़ा ही ओखा किस्म का लफ्ज है, जिसे कहते हैं इंजीले मुतवाफिका। इंजीले मुतवाफिका या अनाजील मुतवाफिका। लेकिन अभी हम स्टडी भी करेंगे कि इसे इसे मुराद क्या है। तो हैंग इन देयर, टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। इमरान खान वाला नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस वाला कह रहा हूं, घबराना नहीं है। और मेरे साथ 8 हफ्तों तक आपने जुड़े रहना है, जिसमें आप इंजील मुतवाफिका के मुतालिक सीखेंगे। सो पहला लेसन जो आज हमने सीखना है, आपको मैं नोट्स आई गेस शेयर अभी तक नहीं किए, लेकिन मैं वो कर दूंगा। पहले लेसन में आज और अगले हफ्ते में, अगर आज कंप्लीट होता है तो इट्स वेरी गुड, वरना अगले हफ्ते में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। व्हाट आर गॉस्पल्स? इंजील या अनाजील क्या है? वेल, जब हम बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं, स्पेशली जब हम नए अहदनामे में जाते हैं, तो वहां पर हमें 4 अनाजीली बयान मिलते हैं। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। ये 4 अनाजीली बयान हमें मिलते हैं। अब इन अनाजीली बयानात में हमें बहुत सी हम आहंगी भी मिलती है, लेकिन हमें डाइवर्सिटी भी मिलती है, यानी डिफरेंट थॉट्स भी मिलते हैं, डिफरेंट वाकयात भी नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, यसु मसीह काना गलील में पहली दफा वहां पर मुआजा दिखाया। अब काना गलील का मुआजा हमें मत्ती, मरकस, लूका की इंजील में नहीं नजर आता। कहां पर नजर आता है? यूहन्ना की इंजील दूसरे बाब में नजर आता है। ओके, यसु मसीह पानियों पर चला, ये आपको कहां पर नजर आएगा? आपको मरकस की इंजील में नजर आएगा, मत्ती की इंजील में नजर आ जाएगा, यूहन्ना में नहीं नजर आता। तो कुछ वाकयात हमें, कुछ लिखारी उसके बारे में बताते हैं, कुछ नहीं बताते। सो हमें डाइवर्सिटी नजर आती है। अभी हम जब इसको स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमें एक डाइवर्सिटी नजर आती है, लेकिन डाइवर्सिटी के साथ ही साथ हमें एक यूनिटी नजर आती है। हाँ, हमें एक हम आहंगी का एहसास भी होता है। नो, व्हाई आर दिस डिफरेंट? ये मुख्तलिफ क्यों है मगर एक ही जैसी क्यों है? वो इस वजह से, क्योंकि नंबर वन, मत्ती की इंजील जब आप देखते हैं तो मत्ती जो इसका लिखारी है या इसका मुसन्निफ है, वो इस बात को जाहिर करता है कि यीशु मसीह यहूदी मसीह है और वो पुराने अहदनामे की तकमील है। जब आप, हाला, चारों अनाजील, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, चारों अनाजील हमें यीशु मसीह के मुतल्लिक सिखाती हैं, लेकिन मत्ती कैसे यीशु मसीह को पेश कर रहा है या उसकी तस्वीर को कैसा वो बना रहा है, वो यीशु मसीह की तस्वीर ऐसी पेश कर रहा है जिसमें यीशु एक यहूदी मसीह है और उसमें पुराने अहदनामे की तमाम नबूवतों की तकमील पाई जाती है। फिर दूसरी इंजील कौन सी हमारे पास आती है? मरकस की इंजील। मरकस की इंजील में यूहन्ना मरकस यीशु मसीह को बतौर खुदा का बेटा जो दुख सहता है, दुख उठाने वाला खुदा का बेटा,
ऐसे जाहिर करता है जो अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर देता है। लूका की इंजील, लूका यीशु मसीह को कुल इंसान या कुल नस्ल के लिए, सब के लिए, सब लोगों के लिए नजात दहिंदा के तौर पर पेश करता है। यानी वो यीशु मसीह की ऐसी तस्वीर को बनाता है कि यीशु तमाम कौमों के लिए, अकवाम के लिए और सब लोगों के लिए वो नजात दहिंदा है। और यूहन्ना की इंजील जब आप देखते हैं तो यूहन्ना में वो इस बात पर फोकस करता है कि यीशु खुदा का अब्दी बेटा है, वो खुद खुदा है, वो खुदा बाप का मुकाशफा है, उसका ज़हूर है जो ईमान लाने वालों के लिए नजात को लेकर आता है। दैट इज द गॉस्पेल। अब देखिए किस तरह से हमें मत्ती किस तरह पेश कर रहा है, यहूदी मसीह के तौर पे। मरकस कैसे पेश कर रहा है, दुख उठाने वाला खुदा के बेटे के तौर पे। लूका कैसे पेश कर रहा है, कुल दुनिया का निजात दहिंदा के तौर पे। यूहन्ना कैसे पेश कर रहा है, खुदा का अब्दी बेटे के तौर पे। फर्क तो है, लेकिन सेम क्या है, यीशु मसीह। ये बिल्कुल ऐसे है, अभी हम इस सवाल की तरफ नहीं आएंगे कि चार अनाजील क्यों है। लेकिन सादी एग्जांपल दे देता हूं आपके लिए। मैं एक उस्ताद हूं, अपने चर्च के लिए मैं एक पासबान हूं, अपनी फैमिली के लिए मैं एक बेटा हूं, अपनी वाइफ के लिए मैं एक हस्बैंड हूं। अगर आप मेरी वाइफ के पास जाकर मेरे बारे में पूछेंगे तो वो मेरे बारे में, वो मेरे मुतल्लिक, हमारे अज़दवाजी जिंदगी के मुतल्लिक वो बताएगी। किसी कलीसिया के मेंबर के पास जाएंगे, वो मेरी तस्वीर कैसे बनाएंगे, बतौर एक पासवान। आप कैसी तस्वीर बनाएंगे, बतौर एक उस्ताद, एक मौलम। लेकिन हूं कौन मैं, शालीम। बिल्कुल इसी तरह से ये लिखारियों ने यीशु मसीह की तस्वीर को बनाया अपने नजरियात और रूहुल कुद्स की तहरीक के वसीला से। रूहुल कुद्स की तहरीक को आपने लूज नहीं करना। रूहुल कुद्स की तहरीक और नजरियात के वसीला से उन्होंने ये सब काम को किया। अब इंजील मुतवाफिका से क्या मुराद है, इस कोर्स में हम इन तीन अंजीली बयानात को देखेंगे, मत्ती, मरकस और लूका की इंजील। इन तीनों अनाजील को हम साइनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं, इंजील मुतवाफिका कहते हैं। तो मैं आपसे एग्जाम में पूछ सकता हूं इंजील मुतवाफिका से क्या मुराद है, तो आपने ये बताना है मत्ती, मरकस, लूका की इंजील। और इसकी अभी और भी मैं तारीफ बताने लगा हूं। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द साइनॉप्टिक गॉस्पल्स। वेल, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स आर मैथ्यू, मार्क, लूक, मत्ती, मरकस और लूका की इंजील। और ये साइनॉप्सिस जो कि ग्रीक वर्ड है उससे डिराइव किया गया है, एक साथ या एक जैसे ही देखना। यानी ये तीनों अनाजीली बयान यीशु मसीह को सिमिलर पर्सपेक्टिव्स के तौर से देखते हैं। इनके अंदर हमें कॉमन मटेरियल पाया जाता है। जो मटेरियल आपको यूहन्ना और सॉरी मत्ती में मिलेगा वो मरकस में भी मिल जाएगा, वो लूका में भी मिल जाएगा। लेकिन यूहन्ना बिल्कुल अलग है, इसलिए हम उसको इंजील मुतवाफिका नहीं कहते, उसे हम साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स नहीं कहते। तो दिस इज द सिनॉप्टिक गॉस्पेल। यूहन्ना की इंजील में बहुत सारे यूनिक मटेरियल मिलता है जो कि हमें इनमें नहीं मिलता। इनमें हमें सेम मटेरियल हमें सामने नजर आता है। जब हम गॉस्पेल के सिन्फ की बात करें, अदब की बात करें, तो इसको आपने समझना है। हेडिंग आप दे सकते हैं, द गॉस्पेल जॉनरा। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द गॉस्पेल? नंबर वन, इट इज अ हिस्टोरिकल लिटरेचर। इंजीली बयानात का अदब तारीखी अदब है। तारीखी अदब से यह मुराद है कि दे Sir, हैव अ can you repeat it हिस्ट्री। again, please? जी जी। Can you repeat it again? What is the gospel? John's, Josh, what do you have? आपने गॉस्पेल क्या मैंने इसको जॉनरा जॉनरा बोला है, जॉनरा। genre?
जॉनरा। हाँ, ओके। JENRE, जॉनरा। ठीक है, ये होता है अदब। जैसे यस, जैसे कि जबूर की किताब का जॉनरा क्या है? वो शायरी की किताब है। ठीक है। हिस्किल की किताब सर का जॉनरा क्या है? जी जी। इसको और आसान लफ्ज में नहीं यूज कर सकते हम? अदब, अदब कह सकते हैं। अदब आपने मुख्तलिफ पढ़ा है? अगर अदब नहीं आपने पढ़ा तो फिर तो ये मसला होता है। अदब आपने पढ़ा है नसर और नज्म। ठीक है, ये दो तरह के आपको अदब पता है। लेकिन इसकी ओके। और थियोलॉजिकल डेफिनेशन ये हो सकती है कि देर आर डिफरेंट जॉनरास ऑफ द बाइबल। जी बिलाल। सर ये जॉनरा किससे निकला है, जेनेरिक से या मतलब जेनेरिक से निकला है, टर्म जेनेरिक से। द टर्म ऑफ जेनेरिक इन जॉनरा? जेनेरिक से ही ओके निकला है कि एक ओके सिंफ होना, एक एक स्टाइल होना। ओके ओके। ठीक है, तो ये स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल नहीं है, ये बाइबल का स्टाइल है। उनके उनके अपने ऑथर्स का रोल खुद का स्टाइल है। सो जॉनरा हमें जो इसका मिलता है अनाजील का, नंबर वन आपने ये देखना है कि इट इज हिस्टोरिकल लिटरेचर। ये तारीखी लिटरेचर है, क्योंकि इसमें मुसन्निफीन ने बहुत सारी सकाफतों और उस वक्त जो सोर्सेज अवेलेबल थे उसके वसीला से लिखा। और इसका एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। मिसाल के तौर पे कोई मुझे बता सकता है कि यीशु मसीह के वक्त में उस टाइम पे तारीखी पस मंजर क्या था? कोई भी मुझे बता दे। व्हाट वाज द हिस्टोरिकल ऑफ गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन? कॉन्टेक्स्ट याद रखना, एक चीज लिख लो अपने नोट्स में। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। कॉन्टेक्स्ट इज किंग। अगर कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, आपकी प्रीचिंग, आपकी टीचिंग फेल है। और 90% ऑफ द प्रीचर्स इन पाकिस्तान दे आर फेल्ड प्रीचर्स। बता देना बेशक, इसको बताना। अगर वो कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है, तो मेरे से बात कर ले। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? पस मंजर। अनाजील का पस मंजर क्या है? तारीखी पस मंजर की बात कर रहा हूं, अदबी पस मंजर की बात नहीं कर रहा, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा। लेकिन पस मंजर हो क्या रहा है? कोई भी मुझे बता दे। आपको पता है कि मैं तो डिस्कशंस करता हूं, डिस्कशंस के वसीला से आपको सिखाना। जी, इतना इतना डरने वाली क्या बात है इसमें? व्हाट दोबारा रिपीट कीजिएगा जरा। व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गॉस्पल्स? इंजील अनाजील का तारीखी पस मंजर क्या है? दाइम का मैसेज है गुड न्यूज। ये गुड न्यूज इंजील ही है, लेकिन उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? अच्छा चलें, आपको मैं ना सोचने में मदद करता हूं। मुझे बताएं, अभी आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप किस ईयर में रह रहे हो? कोई मुझे जवाब दे दे इसका। एनीवन? सर ये इस तरह सिमिलर इसके साथ हो सकता है, मतलब कि अगर देखें तो तब रोम रोम रूल कर रही थी, उसका देखें बिल्कुल, पस मंजर देखें। बिल्कुल, और इसका टाइम टाइम जीओसी पीरियड आ जाएगा ना। हाँ। पॉलिटिकल पॉलिटिकल अनरेस्ट था और परसिक्यूशन ऑफ बिल्कुल, बिलीवर्स था। बिल्कुल। दैट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। दैट इज द हिस्टोरिकल। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में फरीसी सदूकी आ जाएंगे जो उस वक्त में एग्जैक्टली, रूल कर रहे थे। एग्जैक्टली। क्रिसमस आने वाला है, बड़ा मैसेज सुनोगे लूका के दिल से। और कैसर अगस्तस के कहने पर मर्दमशुमारी की गई। और कैसर अगस्तस क्या है? रोमी। तो जी। अनाजील का तारीखी पस मंजर क्या हुआ? रोम। तो देख सकते हैं लगेगा सर, ना आपको? मैथ्यू को भी देख सकते हैं, मैथ्यू को भी मैथ्यू भी देख सकते हैं देख ना, लो। मतलब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? रोमन एम्पायर। अब जरा, क्योंकि आप रहते 2025 में, ये बातें सारी हैं जनाब जी कम से कम 30 से 33 ईस्वी के दरमियान की। फर्क तो होगा ना। आपको आज मैं बर्फ के फट्टे में डाल के रख दूं, और आप ये आज से 50 साल बाद जीवित हो जाएं, दोबारा आंखें खोल लें, अभी जो आप हालात देख रहे हैं वो उस हालात से फर्क होंगे।
ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर मैं किसी शख्स को अकबर के जमाने में उसे मैं प्रिजर्व कर लेता और अभी मैं उसे जिंदा कर देता, फिर से उसे देखना था, हई हेलो रे स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीच करते हैं, इसलिए हमारे लोगों में इंजील की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस आपको आपके लिए लिखी गई है, लेकिन आपसे पहले उस टाइम के पस मंजर के मुताबिक लिखी गई है। निदा, जवाब देना है। आपके परदादा ने एक खत लिखा है, ठीक है, आपको एक खत मिला है और कहा जाता है कि आपके परदादा ने यह खत लिखा है, और आपके परदादा आज से 250 या 150 साल पहले जीवित, लेकिन आपको 150 साल बाद उनका एक लिखा हुआ खत मिला है। उसमें वो कहते हैं कि मुझे आईफोन 16 प्रो मैक्स बहुत पसंद था। क्या ऐसा है पॉसिबल? क्यों? नहीं सर, वजह? क्योंकि सर जनरेशन चेंज थी, इतने सोर्सेज नहीं थे, इस वजह से मतलब वो चीजें उस टाइम पे नहीं थी, हाँ वो तो अभी है। बिल्कुल। सिस्टर सहर, आपसे मैं ये पूछूंगा, आपको अपने पड़नाना का एक खत मिल गया है, पड़नानी का खत मिल गया है, ठीक है? सिस्टर आर यू हियर? माइक अनम्यूट कीजिएगा। आई डोंट नो वेयर शी इज। ओके सिस्टर इरम, खैर ये लगती तो मेरी पप्पो ही है। पप्पो इरम, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, जस्ट सोचे थोड़ी देर के लिए, आपको आपकी पड़नानी का खत मिला और उसमें वो कहती है कि मुझे सिरावी की क्रीम बड़ी भा गई है। क्या ये ऐसे पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वजह? ये क्रीमें उस टाइम पे श्रीमें तो सारी सिरावी अब्बा थी ही हैं। ही नहीं, ठीक है? उस टाइम पे सिरावी की क्रीम्स नहीं थी। हाँ जी। ऐ तो मैनू भी नहीं सी पता, मैनू भी शादी के बाद पता चलिया, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन लेकिन ये भी रिसेंट वाकया है। तो जब यीशु मसीह ये सारी चीजें बता रहे थे, ये इन सबको लिख रहे थे, वो 33 ईस्वी था, 33 ईस्वी की कहानियां लिख रहे हैं। इसलिए कहा कि तारीखी पस मंजर आना जरूरी है। ईद तजदीद, यूहन्ना की इंजील में इसका जिक्र है। अब ईद तजदीद का हमें हमें पता ही नहीं है कि ईद ये है कौन सी, तो क्या स्टडी करना पड़ेगा? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। बाइबल के मानने वालों, बाइबल को इसके पस मंजर में पढ़ा करो। जब तक बाइबल को इसके पस मंजर में नहीं पढ़ा जाएगा, इसकी समझ नहीं आएगी और हम गलत तफासीर करेंगे। अंडरस्टूड? सो इसका एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, और इसके टेक्स्ट से डिराइव करते हो। कहां से डिराइव करते हो? इसी में से डिराइव करते हो। ये जो टेक्स्ट है ना आपके पास, मतन है, इसमें से ही आप डिराइव करते हो। जरा देखिए मेरे साथ, लूका की इंजील पहला बाब, उसकी पहली 4 आयत। कोई भी आप में से पढ़ दे, लूका की इंजील पहला बाब, उसकी पहली 4 आयत। आप में से कोई भी इसको पढ़ दे, लूका की इंजील पहला बाब, पहली 4 आयत। लूका की अंजील पहला बाब पहली 4 आयत। चूंकि बुद्धों बहुतों ने इस पर कमर बांधी के जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई, उनको तरतीब ओके वार बयान ओके ओके, निदा स्टॉप। जो बातें हमारे दरमियान हुई वाकया, कब? हुई 2025 में? अच्छा, उसको तरतीबवार कैसे बयान करूं? 2025 के स्टाइल के मुताबिक, टुरेबियन या शिकागो या एपीए या एमएलए के फॉर्मेट पे मैं तरतीबवार बयान करूं? ऐसे पढ़ा करो बाइबल। दिस इज हाउ। हम ना, सॉरी टू से, हम बड़ी एक्सपोजिशन सिखाना चाह रहे हैं, एक्सीजीसिस नहीं सिखाते।
आज बहुत लोगों ने एक्सपोजिशन शुरू कर दी हैं, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, ये एक्सपोजिटरी प्रीचिंग वो। एक्सपोजिशन से पहले होता है एक्सीजीसिस। एक्सीजीसिस से एक्सपोजिशन निकलती है। जब तक आप बाइबल को पढ़ना नहीं जानते, आप एक्सपोजिशन नहीं कर सकते। एक्सपोजिशनल प्रीचिंग टीचिंग तब होगी जब आपकी एक्सीजेटिकल एनालिसिस वो अच्छा होगा। अब मैंने एक्सीजीसिस क्या किया इसका, हमारे दरमियान में, व्हाट इज ही सेइंग हमारे दरमियान, यानी लूका के टाइम पर, द टाइम जब लूका हयात था। लूका हयात कब था, 2024 में? नो, AD 70। आगे पढ़े जरा। जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। हम्म इसलिए हम्म ए स्टिफनेस मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बात तूने तालीम है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। आमीन। अब तालीम पाना और तालीम की समझ होना, उसकी पुख्तगी होना, ये दो फर्क मराहिल हैं। आज हम सुनते जरूर है, उसकी पुख्तगी इसलिए नहीं होती क्योंकि वी एक्सक्लूड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वी एक्सक्लूड दैट। सिस्टर सनिया, आप पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील 21वां बाब उसकी 24 आयत। जी, 21-24। यस। वही ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इनको लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। ओके, ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है। ये कब दे रहा था गवाही? 5 जून 2025? नो, ये अभी गवाही नहीं दे रहा था। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हिस्टोरिसिटी में रहते हुए बाइबल को पढ़ना है आपने। सर्वे, दिस इज जस्ट अ सर्वे। मैं आपको सर्वे करवा रहा हूं, मैं आपको एक्सीजीसिस नहीं करवा रहा, वर्स बाय वर्स इसकी स्टडी नहीं है। दिस इज जस्ट अ सर्वे जो 8 हफ्तों में आप सीखेंगे, जस्ट ग्लिम्स हासिल करेंगे कि इंजील का मतलब क्या है। मगर जब आप इसको पढ़ेंगे दोबारा से, अंजीली बयानात को आप पढ़ेंगे, आपके सामने ये चीजें, सामने आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर जब हम हिस्टोरिकल लिटरेचर की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि क्रिश्चियनिटी rises and falls on the historicity and significance of the core events of the gospel. इंजील और मसीहियों का जवाल और उरूज तब ही है जब हम इसकी हिस्टोरिसिटी को, तारीखी पस मंजर को समझ पाएंगे। मिसाल के तौर पे यीशु मसीह के कॉल और फेल, इंग्लिश वाला फेल नहीं, वो फेल नहीं होया, वो परफेक्ट पास होया है। फेल से मुराद उसके एक्शंस, यीशु मसीह के कलाम, उसका कलमा, उसके कलाम और उसके एक्शंस। द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट, ये आपको कहां पे मिल रहा है? सारे हिस्टोरिक लिटरेचर में मिल रहा है। कहां पे? इंजीली बयानात में। अगर ये ना होते हमारे पास, हमें पता चलता कि यीशु मसीह सलीब पर हुआ। जैसे अभी हम सीख रहे थे कि मॉर्मन्स ये कहते हैं कि यीशु मसीह का सलीब पर जान देना मायने नहीं रखता, बल्कि गतसमनी में लड़ना मायने रखता है। हम इस बात की नफी करते हैं क्योंकि सलीब पर यीशु मसीह ने यह कहा, मैं ऊंची आवाज से, इनफैक्ट सॉरी, कहा तमाम हुआ। यीशु मसीह ने गतसमनी में यह नहीं कहा तमाम हुआ। सर जी क्वेश्चन करना सर हाँ, सर ये जैसे मॉर्मन्स के बारे में सीख रहे थे कि वो बिलीव क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन पे बिलीव नहीं रखते मॉर्मन्स, वो फेथ नहीं, रखते हैं कि they believe in crucifixion, ओके they believe in crucifixion। अब देखो, हमारे लिए क्रूसिफिक्शन मायने इसलिए रखता है क्योंकि हमारे गॉस्पेल सेंटर क्रूसिफिक्शन है। सलीब का पैगाम हिला बेवकूफी, मगर हमने जान की कुदरत है। उनके लिए क्रूसिफिक्शन मैटर नहीं करती,
समनी में वॉर, जो मेंटल वॉर थी, वो मैटर करती है। ओके, ये उसका कहना था, मॉर्गन का। आई रियली एंजॉयड दैट, बड़ा मजा आया इससे सीखने को। फिर द बहुत रियलिटी ऑफ जबरदस्त। रेजरेक्शन। लेट मी कंप्लीट बेटे थोड़ा सा, एंड पे आप क्वेश्चन सारे कर लेना। द रियलिटी ऑफ रेजरेक्शन, क्या यीशु मसीह वाकई जी उठा था? सवाल हो सकता है, वरना आज तक तो कोई भी मुर्दों में से इस तरह से नहीं जी उठा। हमने डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट में, क्राइस्टोलॉजी में स्टडी किया कि किस तरह से हमने झूठे दावे, जो तंग नजर लोग हैं, उनके झूठे दावों को हमने उनकी नफी करनी है, उनको रिजेक्ट करना है। और हमने ये बातों को सीखा कि यीशु मसीह वाकई ही में जी उठा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक उनमें से इन लोगों ने कहा यीशु मसीह मरा नहीं था सलीब पे, बल्कि बेहोश हो गया था। तो इसलिए जब उनको कब्र में रखा गया, वो ठंडी ठंडी हवा पड़ी, वो मसालों की वजह से वो जी उठा। मैं ऐसे ही ये कहानी बनाई, अब पता नहीं कितों कहानी उन्होंने बनाती, ठंडी ठंडी हवा में। और वो मुझे फिर वो गाना भी याद आ जाता है, जब चली ठंडी हवा। शुक्र कि तेरा नया नहीं कहता, जब चली ठंडी हवा मेरा यीशु जिंदा हुआ। और शुक्र है ना गीत नहीं उन्होंने बनाया था। So, अब ये नहीं मुझे जज करना कि मैं भी पुराने गाने सुने, मैंने भी पुराने गाने, इतना भी बाबा नहीं हूं, बुढ़ा नहीं हूं, सॉरी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। जब तक गॉस्पल्स की समझ नहीं है, हिस्टोरिक लिटरेचर की समझ नहीं है, आप फेथ पे डेवलप नहीं होंगे। दूसरा, इट इज नैरेटिव, नसर है, नज्म नहीं है। कोई आप में से बताएगा नसर क्या होती है? पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग। और इसमें नैरेटिव क्या होता है? व्हाट इज अ नैरेटिव? डज एनीवन नो? कैन एनीवन डिफाइन व्हाट अ नैरेटिव इज? Sir, narrative means बयानिया, statement. आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा मैं। शॉर्ट स्टोरी विद मैसेज। शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल ठीक बिलाल। इट इज शॉर्ट, इट इज अ स्टोरी एक्चुअली। नैरेटिव एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। बाइबल मुकद्दस में इंजीली बयानात, अकाउंट ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल ठीक है, इट इज अ स्टोरी। ठीक है, इट इज एक्चुअली स्टोरी। तो बाइबल मुकद्दस में ये इंजीली बयानात, ये भी स्टोरी है। हिस्टोरिक लिटरेचर भी है, नैरेटिव लिटरेचर भी है, तारीखी अदब भी है, और नसरी अदब भी है। क्योंकि हर एक इंजील का आपको एक टिपिकल मिलेगी, एक कैरेक्टर्स मिलेंगे, और एक हिस्टोरिकल सेटिंग मिलेगी। जैसे बेटी निदा ने जब पढ़ा, वो क्या लिखा है, ये बात हमारे दरमियान हुई, ये हिस्टोरिकल सेटिंग बता रहा है। नैरेटिव में एक हिस्टोरिकल सेटिंग होती है। मैं कहानी लिखता हूं, मिसाल के तौर पर शालीम जॉन की अमेरिका में सेमिनार की या दरस व तदरीस की जिंदगी, उसमें मैं यहाँ के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को बताऊंगा। उसमें एक सेटिंग होगी, सीन सेटिंग होगी। तो गॉस्पल्स की एक सीन सेटिंग होती है जो आपने सीखनी है और समझनी है। इट इंक्लूड्स लाइफ, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस। मैंने क्राइस्टोलॉजी में भी आपको ये चीज सिखाई, जिस इंजील में लाइफ, डेथ और रिजरेक्शन नहीं होगी, वो इंजील हकीकी नहीं है। अब हम उसमें भी बात करेंगे। तीसरा, द थियोलॉजिकल लिटरेचर। ये तीन जॉनरास देख लिए। नंबर वन हमने क्या देखा? हिस्टोरिकल लिटरेचर, नंबर टू नैरेटिव लिटरेचर, एंड नंबर थ्री थियोलॉजिकल लिटरेचर। थियोलॉजिकल लिटरेचर से ये मुराद है, इट हैज थियोलॉजी इन इट, इट वॉज रिटन टू इंस्ट्रक्ट एंड encourage बिलीवर्स। ये लिखे ही इसलिए गए ताकि ईमानदारों की को नसीहत की जा सके, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। इसमें यीशु मसीह की जिंदगी, उसकी मौत, उसके जी उठने के मुतालिक लिखा गया है। और इसीलिए ये सब चीजें जो रसूलों ने लिखी,
उनको इवेंजलिस्ट मुबश्शिरीन भी कहा गया। वजह, क्योंकि वो बिशारत का काम कर रहे थे। आमीन। और हर एक मुसन्निफ ने अपने नजरिए के मुताबिक इस इंजीली बयान को उसने कलम बंद किया है। और हर एक इंजीली मुसन्निफ अपने एस्पेक्ट को जो वो यीशु की शनाख्त के मुतालिक रखता है उसको वो पेश करता है। जरा एक यूनिक स्टाइल देखें जरा। मैं सब हर इंजील के हम फर्स्ट वर्सेस को देखेंगे। योना की इंजील, मत्ती की इंजील देखिए, पहला बाब पहले वो कहता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्ब नामा, टेलिंग द रीडर्स कि यीशु इब्ने दाऊद दाऊद की नस्ल से है और वो इब्ने अब्राहम है, वो अब्राहम की नस्ल से है। जरा मरकस की इंजील देखिएगा, मरकस पहला बाब पहली आयत। वो कहता है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। मत्ती की इंजील में क्या कहा गया? इब्ने आदम, सॉरी, इब्ने अब्राहम और इब्ने दाऊद। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? इब्ने खुदा। फर्क है ना, पर्सपेक्टिव से फर्क है। अच्छा, लूका की इंजील देखें, पहला बाब उसकी तीसरी आयत। मोसेस थियोफिलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों को का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। उसने रिसर्च बेस्ड गॉस्पेल लिखी, लूका ने। फर्क है। यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत देखें, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अब हमें स्टार्टिंग्स फर्क नजर आ रही है, बट इट इज ऑल अबाउट जीसस। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि अगर आप मेरी बीवी से मेरे मुतालिक पूछेंगे, वो मुझे बतौर शौहर पेश करेगी। पादरी एल्विन से पूछेंगे, वो मुझे बतौर बेटा जाहिर करेंगे। बिलाल से पूछेंगे, वो मुझे बतौर मौलम जाहिर करेगा। सो दिस इज द वे। फर्क कुछ नहीं है, नजरियात फर्क है। और ये जब मिलते हैं, हमें मसीह यीशु की फुल आइडेंटिटी के बारे में सीखने को हमें मिलता है। आमीन। ओके जी, अब हम जरा देखते हैं। मैंने ये पहले बात की, आपसे ही क्वेश्चन है। फैक्ट, जो यहाँ पे मेन कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा मुझे कोई भी जवाब दे, व्हाट आर साइनॉप्टिक गॉस्पल्स, जिसका जवाब चाहिए। व्हाट आर साइनॉप्टिक गॉस्पल्स? सर, अंजीले मुतफाका मुतवाफिका। मुतवाफिका, जिसमें चारों अंजील के बारे में बताया जाए। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना। और यूहन्ना कहां से आ गया? और सॉरी, यूहन्ना नहीं है इसमें। मत्ती, तीन मरकस और लूका। का। ठीक है, मत्ती, मरकस और लूका। ओके, एमिली बेटा आप मुझे बताओ, मत्ती अपने इंजीली बयान में यीशु को कैसे पेश करते हैं? मत्ती की इंजील में हमें जीसस एज अ फुलफिल्ड प्रोफेसी नजर आते हैं और एज अ जूइश मसाया नजर आते हैं। परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। हैरिसन बेटा आप मुझे बताओ कि लूका के इंजील में मुसन्निफ लूका यीशु मसीह को कैसे पेश करता है? एज अ सेवियर। ठीक है, सेवियर फॉर ऑल नेशन। और सिस्टर सनी आप मुझे बताओ कि मरकस यीशु मसीह की तारीफ कैसे बयान करता है? खुदा का बेटा।
खुदा का बेटा। बेटा। फिर से सोच लें, जी। पक्की बात है। खुदा का बेटा। जी। फिर से सोच लें, मैं कह रहा हूं कि मरकस कैसे पेश कर रहा है। सिर्फ खुदा का बेटा नहीं, आपने कहना खुदा दुख उठाने वाला खुदा का बेटा जाहिर करता है, ठीक है। यानी द सफरिंग जी सर्वेंट सर। भी आप कह सकते हो, पर दैट्स गुड, यू क्लोज, कोई बात नहीं, वेल डन। सो अब हम जरा एक कंपैरिजन देखते हैं इंजीले मुतवाफिका का। निदा वाली इंजीले मुतवाफिका नहीं करनी, जो मैंने वो वाली इंजीले मुतवाफिका है, मत्ती मरकस लूका, यूहन्ना नहीं है। हम इंजीले मुतवाफिका का, मत्ती मरकस लूका का यूहन्ना के साथ हम एक कंपैरिजन करेंगे। तो ये इंजीले, ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, ये क्या है, ये यूहन्ना की इंजील है। तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। जब आप सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स पढ़ते, ये पॉइंट्स लिख लें, ये मैं एग्जाम में पूछूंगा लाजमी। जब आप इंजील मुतवाफिका का मुताला करते हैं, उसमें यीशु मसीह गलील से यरूशलेम जाता है। किधर जाता है? गलील से यरूशलेम जाता है। जबकि यूहन्ना की इंजील पढ़ेंगे, वो कभी यहूदिया में गया, कभी गलील गया, वो आता जाता रहता है। ज्यादातर जो इंजील मुतवाफिका है, वो यीशु मसीह की गलीली खिदमत के बारे में बताती है, मगर यूहन्ना की इंजील में वो यहूदिया की खिदमत के बारे में बताती है। इसलिए मैंने ये कहा है कि यीशु मसीह इंजील मुतवाफिका में गलील से यरूशलेम की तरफ जाते हैं, लेकिन यूहन्ना की इंजील में वो यहूदिया और गलील आता जाता रहता है। नंबर 2, चूंकि ओके, फसा की ईद यीशु मसीह ने कब मनाई थी? आ, बिलाल आप ही बता दो यार, आप ही मेरे सामने स्क्रीन पे, मैं सामने। फसा की ईद यीशु मसीह ने कब मनाई थी या कितनी मनाई थी? सर सॉरी, हाँ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। यार, आवाज मेरी लिटरली ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो जी व्हाई। सर जी, वो कट कट के आ रही, शायद नेट का इशू है। अच्छा, और कोई मुझे बता दे जी, और कौन कौन है यहाँ पे? जी समंता बेटा, आप मुझे बताओ यीशु मसीह ने फसह की ईद कितनी दफा मनाई? चलो, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, राइट डाउन दिस पॉइंट्स। मत्ती की, मरकस और लूका की इंजील में हमें पता चलता है यीशु मसीह ने फसह एक ही दफा मनाई, क्योंकि वो क्लाइमैक्स था, और इसलिए हम कहते हैं कि एक ही दफा उसने फसह की ईद मनाई। लेकिन यूहन्ना की इंजील पढ़े तो यीशु मसीह 3 दफा फसह की ईद के लिए यरूशलेम जाता है। दूसरे बाब की 13वीं आयत, छठे बाब की चौथी आयत, और 13वें बाब की पहली आयत में यूहन्ना की इंजील में वो 3 दफा जाता है। अब हम यहां से जब अंदाजा लगाएं तो मत्ती मरकस लूका की इंजील में यीशु मसीह की खिदमत सिर्फ 1 साल की नजर आती है, लेकिन यूहन्ना की इंजील में यीशु मसीह की खिदमत हमें 2 से 3.5 वर्ष तक की नजर आती है। दैट्स ऑल्सो डिफरेंस। बाद में एक मजे की बात है, तीसरा पॉइंट बड़ा मजेदार है। मत्ती मरकस लूका, अब मैं इंजील मुतवाफिका का ही लफ्ज यूज करूंगा, साइनॉप्टिक, मैं बाबर मत्ती मरकस लूका नहीं बोलूंगा। साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स में हमें यीशु मसीह की तालीमात, तमासील, बदरूहों बदरू गिरफ्ता की रिहाई, एग्जॉर्सिज्म, मौजज़ात, शिफा और फड्डेबाजी जिसे कहते हैं कंट्रोवर्सीज, वो हमें नजर आती। जबकि यूहन्ना की इंजील में हमें 7 की साइंस नजर आते हैं, हमें मोनोलॉग्स नजर आते हैं, यहाँ पे यीशु ही सिर्फ तालीम दे रहे हैं, हमें डायलॉग्स भी नजर आते हैं, यहूदी कायदीन के साथ लड़ाई भी नजर आती है। यूहन्ना की इंजील में हमें तमसील और एग्जॉर्सिज्म यानी बदरू गिरफ्ता की रिहाई, वो हमें नहीं नजर आती। ये फर्क है। बाद में साइनॉप्टिक गॉस्पेल्स में जीसस एज जूइश मसाया, जो खुदा की बादशाही को का आगाज करता है, वैसा पेश किया गया है। किंगडम, आप यहाँ ये इस तरह से अंदाजा लगा लें कि इंजील मुतवाफिका में जो मेन थीम है वो किंगडम ऑफ हेवन है, आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही। यूहन्ना की इंजील में आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही का लफ्ज नहीं आपको मिलता, वहां पर आपको ये नजर आता है इटर्नल लाइफ, अबदी जिंदगी का लफ्ज मिलेगा, फ्रेज मिलेगा।
फिर इंजील मुतवाफिका में सैल्वेशन यानी नजात खुदा की बादशाहत में आने के लिए है, जबकि यूहन्ना के जी जी फोर्थ वाला पॉइंट दोबारा बताइएगा। इंजील मुतवाफिका सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स किंगडम ऑफ हेवन का फ्रेज यूज करते हैं, या किंगडम ऑफ गॉड का, जबकि यूहन्ना की इंजील इटर्नल लाइफ का वर्ड यूज करता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट इसी में से ही है, नजात खुदा की बादशाहत में लेकर जाती है, लेकिन यूहन्ना की इंजील में नजात हमेशा की जिंदगी की तरफ लेकर जाती है। अब आपने इंजीलें पढ़ी हैं पहले, लेकिन अब जब आपको ये ताले जब मिलेंगे, ये कड़ियां मिलती हैं साथ, फिर आपको मजा भी आएगा इंजीलों का मुताला करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।